अब आपको अगली कहानी बताते हैं। विदेश में अच्छी नौकरी और बेहतर कमाई का लालच, एक शानदार जिंदगी का सपना, ये वो तमाम कारण हैं जिसके चलते कई लोग उन एजेंटों के जाल में फंस जाते हैं जो विदेश भेजकर लोगों को चूना लगाते हैं। विदेश जाते ही इन तमाम सपनों की काली हकीकत सामने आती है। फर्जी एजेंटों के जाल में फंसकर कई लोग विदेश तो पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर वहां काम के नाम पर होता है उनका शोषण, प्रताड़ना। विदेश में लोगों के पासपोर्ट रखकर उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। कई युवतियां मानव तस्करी तक की शिकार हो जाती हैं, उन्हें बेच दिया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। और फिर इन्हीं लोगों के बचाने के लिए सामने आता एक मसीहा, जो मसीहा देशभक्ति दिखाने बॉर्डर तो नहीं जाता, लेकिन बॉर्डर पार फंसे अपने लोगों को उनके घर तक पहुंचाकर अपना फर्ज निभाता है, जो अब तक 1000 से भी ज्यादा लोगों को वापस वतन लेकर आ चुके हैं। इनमें वो महिलाएं भी शामिल हैं जो ना जाने कितने हाथों में बिकी, जिनका नाम तो आबिद हुसैन है, लेकिन कई लोग उन्हें भोपाल के बजरंगी भाईजान बुलाते हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। कर रहा है, हम तो हमको तो इधर से लेके जाने का हम थोड़ा बंदोबस्त कर दीजिए सर, इधर हम बहुत परेशान में हैं। आबिद भाई के माध्यम से मैं आज एयरपोर्ट पे हूँ, उन्होंने हमारा बहुत मदद किया। ड्राइविंग करने आया था, मुझे काम मिला नहीं, मैं वहाँ से चला आया। मुझे यहाँ खाने पीने में बहुत दिक्कत है। मैं अपने दोस्त के पास आया, वो भी बोला यहाँ से चले जाओ। न मुझे रहने का ठिकाना, ना मुझे खाने पीने का। मुजफ्फर के बाद से मेरे पास पैसा कौड़ी नहीं था, सब ने मेरे को फ्री भेज रहे हैं। इंडिया में रहने वाले हैं। मदद की गुहार लगाते इन चेहरों को देख लीजिए। ये वो लोग हैं जिन्हें अच्छी नौकरी, अच्छी जिंदगी का सपना दिखाया गया, जाल में फंसाया गया और भेज दिया 7 समंदर पार। लेकिन जब हकीकत से सामना हुआ तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। विदेश में अच्छी नौकरी और बेहतर कमाई का सपना तो हर किसी का होता है, लेकिन कई बार ये सपना किसी के जीवन का दर्दनाक दौर बन जाता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक युवक को मस्जिद में इमाम बनाने का झांसा देकर ओमान भेजा गया, लेकिन वहां नमाज की जगह उससे टॉयलेट साफ करवाए गए, बर्तन धुलवाए गए और रोज 14 से 15 घंटों तक अमानवीय मजदूरी कराई गई। कई दिन भूखा रखा गया, वेतन नहीं दिया गया और मानसिक प्रताड़ना इतनी बढ़ गई कि युवक के मन में आत्महत्या तक के विचार आने लगे। तब मोबिन एजेंट को मैंने कॉल किया, उससे बोला कि ये लोग मुझसे ऐसा ऐसा काम करवा रहे हैं, तो वो कहता है ठीक है मैं करवाता हूँ तुम्हें। इसने बोला 1-2 दिन का टाइम दो, लेकिन ऐसे ही 1 महीना गुजर गया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। जब मुझसे काम नहीं हुआ, फिर मैं वो कंपनी के पास वापस गया कि मुझे घर जाना है, मुझे इंडिया वापस जाना है। तो वो कहते हैं 3 से 4 लाख आप हमें पैसे दे दीजिए, आपको हम इंडिया भिजा देंगे। उन्होंने मेरा पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था। चेहरा छुपाए बैठी इस युवती की कहानी और भी खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। भोपाल में एनजीओ में काम करने वाली इस युवती की दोस्ती फेसबुक के माध्यम से एक युवक से हुई। युवक ने दुबई में काम दिलवाने का झांसा दिया और कुछ दिनों के अंदर ही युवती को दुबई भिजवा भी दिया। दुबई एयरपोर्ट पर कदम रखते ही शुरू हुआ युवती का शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का दौर। युवती को दुबई में किसी शेख को बेचने की तैयारी। इंडियन करेंसी से आपको 10,000 रुपये जमा करना होंगे, उसके बाद ही आप ओमान बॉर्डर क्रॉस कर सकती हो। वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि आप घबराओ नहीं, हम आपको बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं और 10,000 रुपये आपको दे देते हैं, मतलब आपकी पेनाल्टी जमा कर देते हैं, आप वापस चली जाओगी और आपको हम ओमान एम्बेसी में हम आपको छोड़ देंगे। मैंने उनके ऊपर ट्रस्ट करा, उन्होंने ले जाके मुझे दूसरे एजेंट के हिसाब से 11 लाख रुपए में मुझे दूसरे एजेंट को बेच दिया। मैं जब वहाँ पर पहुँची तो पता चला कि मैं दूसरे के हाथों बिक चुकी हूँ। युवती के खुलासे न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। युवती की माने तो दुबई में लड़कियों को बेचने के मॉल हैं। इन मॉल में अलग अलग देशों की लड़कियों को फंसा कर लाया जाता है और फिर उन्हें यहीं से शेख खरीद कर ले जाते हैं। यहाँ पर मुझे एनजीओ में जॉब करती थी, तो एनजीओ का बोलकर मुझे दुबई ले गए। तो बिना मतलब मेरा तो कोई भी चार्ज नहीं लगा था, उन्हीं लोगों ने मेरा वीज़ा करवाया, एयर टिकट करवाया, ऑफिस लेकर गए।
तो वहाँ पर लगभग युगांडा की और फिलीपींस की, अपने इंडिया की, अलग अलग देशों की कम से कम 1400-1500 लड़कियाँ रही होंगी। वहाँ पर क्या होता था, जब देखा मैंने कि वहाँ पे शेख लोग आते थे, लड़कियों को खरीदते थे और लेके चले जाते थे। पीड़िता की माने तो जब उसका सामना सच से हुआ तो वो भी हैरान रह गई और उसे भी 2 बार बेचा गया। कभी 7 लाख कीमत लगी तो कभी 11 लाख, कभी दुबई में बेचा गया तो कभी ओमान में, कभी किसी शेख की नजर उसके शरीर पर थी तो कभी कोई नौकरानी बनाना चाहता था। पीड़िता किसी तरह बचकर वापस आना चाहती थी। उसे लगता था कि अब शायद ही कभी वो अपने वतन भारत लौट पाए, लेकिन इसी बीच उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई और वो किरण थी भोपाल का बजरंगी भाईजान। दरअसल यूपी के रहने वाले आबिद अब भोपाल में बस गए हैं। पिछले कई साल से उनका एक ही काम है, दुनिया के किसी भी कोने से अगर किसी भारतीय की आवाज आती है कि हमें बचा लो, तो उस आवाज को दिल्ली में विदेश मंत्रालय और संबंधित देश की इंडियन एम्बेसी तक पहुंचाते हैं। फिर उस वक्त तक प्रयास करते हैं जब तक प्रताड़ित वापस देश में अपने घर वालों तक ना पहुंच जाए। आबिद के मोबाइल में दुनिया भर की एम्बेसी के अफसरों के नंबर हैं। उनका ईमेल इनबॉक्स ऐसे ही सैकड़ों अर्जियों से भरा है। आबिद बताते हैं कि शुरुआत हुई जितेंद्र अर्जुनवार से। दिमागी रूप से कमजोर जितेंद्र गलती से पाकिस्तान चला गया और कराची जेल में बंद हो गया। आबिद ने उसके लिए मुहिम छेड़ी, लगातार पत्राचार किया। आखिर विदेश मंत्रालय की मदद से जितेंद्र वतन लौटा। आबिद कहते हैं कि वो कोई बड़े आदमी नहीं, सिर्फ पुल हैं जो फंसे हुए लोगों को उनकी सही दरवाजों तक पहुंचाते हैं। आबिद भाई के माध्यम से मैं अपने घर पे आ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अपने घर परिवार में हूँ मैं। बहुत उन्होंने हमारी मदद की। आबिद भाई लव यू, आपका सलूट है भाई, तहे दिल से। आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं अपने घर पे आ गया हूँ, अपने घर में हूँ, अपने परिवार में माँ बाप के साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आबिद भाई के माध्यम से मैं आज एयरपोर्ट पे हूँ, उन्होंने हमारा बहुत मदद किया। अपना जो आबिद भाई हैं उनका सहारा लेके हम किसी तरीके से अपने वतन इंडिया आए और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आबिद भाई को। मैं बहुत सुरक्षित अपने वतन इंडिया चला आया किसी तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद। दुबई और फिर ओमान में बिकी पीड़िता को भी आबिद ही वापस भोपाल उसके परिजनों तक लाए। आबिद अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को वापस ला चुके हैं, सऊदी, बहरीन, कुवैत, मलेशिया, कंबोडिया, यूक्रेन और पाकिस्तान से। 2016 में जितेंद्र अर्जुनवार जो पाकिस्तान की जेल में कैद थे, सिमनी बारघाट मध्य प्रदेश के निवासी थे और उनकी वतन वापसी के लिए मैंने ट्विटर पे एक मुहिम चलाई थी, हेल्प जितेंद्र। वो मुहिम ट्रेंड हुई और आला हुकाम यानी इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद और विदेश मंत्रालय तक पहुंची। और उस वक्त जेपी सिंह जी डिप्टी हाई कमीशन थे पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कमीशन के, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट मांगे और बच्चे को 2018 में भारत भेज दिया। किसी ने ये लिखा कि सैयद आबिद हुसैन है रियल लाइफ के बजरंगी भाईजान, वहाँ से ये जो नाम मिला आज तक वो चल रहा है। आबिद का अनुभव कहता है सबसे ज्यादा धोखा सऊदी में होता है। 8 घंटे का बोलकर 15 घंटे काम करवाया जाता है। वहाँ पहुंचकर पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, सैलरी नहीं दी जाती। पाकिस्तान में गलती से भी कोई चला जाए तो उसे जासूस बता दिया जाता है। पूरी दुनिया मतलब मैं गल्फ, मलेशिया, साउथ अफ्रीका में बहुत सारी समस्या आ रही हैं और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो है गल्फ कंट्री से ही मामले आते हैं मेरे पास, गल्फ से और मलेशिया से। जैसे मेल वेल हम जब खोलते हैं और उसको हम काउंट करते हैं तो 1500 समथिंग लोग की मैं रिहाई अभी तक करा चुका हूँ। मैंने क्या कराया है, विदेश मंत्रालय और एम्बेसी की मदद से मैंने करवाया है। आबिद हर किसी से एक ही बात करते हैं कि अगर विदेश जाओ तो एजेंट को अच्छे से परखो, वो रजिस्टर्ड है या फर्जी। जहां भी जाओ सबसे पहले इंडियन एम्बेसी से संपर्क में रहो, वही आपका असली घर है। आबिद कहते हैं भारत से बेहतर कुछ नहीं, अपने वतन में सुकून है, लेकिन अगर फिर भी बाहर जाना है तो सोच समझ कर जाए, बिना पद, बिना पैसे, सिर्फ इंसानियत के दम पर। आबिद आज सच में भोपाल के रियल बजरंगी भाईजान बन गए हैं। फिलहाल आबिद बजरंगी भाईजान का वो किरदार निभा रहा है जो ऐसे युवक युवतियों को तो वापस ले आता है, लेकिन सोचिए उन पीड़ितों का क्या जो आबिद तक अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ हरप्रीत कौर रीन, NDTV, भोपाल।